नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और मंगल जब दसम भाव में होते हैं, इनकी युति बनती है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों एक साथ युति बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं दसम भाव। और दसम भाव आप भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। दसम भाव हमारे कैरियर का भाव होता है। दसम भाव जिंदगी में एक कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जब यहाँ पे सूर्य और मंगल होते हैं तो एक चीज आप जानते हैं कि सूर्य भी एक एनर्जी है और मंगल भी एक एनर्जी है। तो सूर्य यहाँ पे राजा है और मंगल सेनापति है 9 ग्रहों में। तो अगर इन कंडीशंस में ऐसी चीजें होती हैं, जब दो एनर्जी हैं दसम भाव में बैठी हुई हैं, तो एक चीज आपको बता दें, ऐसे जातक उग्र तो होते ही होते हैं और उग्रता के साथ साथ इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्सा जो है इनके लिए नुकसानदायक भी होता है कभी कभी। ऐसे जातकों को मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जिनके दशम भाव में अगर सूर्य और मंगल की युति बन रही है, तो ऐसे जातकों से मैं ये कहूंगा कि गुस्सा जो है उनका थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। गुस्से को समय पे यूज करना चाहिए। हर समय गुस्से में या बौखलाने में या आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उस चीज को न करें, जिससे कि आपका संबंध तो खराब ही खराब होंगे और दूसरी चीज ये है कि आपके पास लोग थोड़ा सा कम आना पसंद करें। अब यहाँ पे बात करते हैं और सूर्य और मंगल की, जो सूर्य और मंगल की युति होगी, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको अगर इसके सकारात्मक फल बताते हैं तो एक चीज आपको और मैं बता दूं कि कभी भी आप जब सूर्य और मंगल की युति आप देख रहे हैं, किसी भी भाव में देख रहे हो, लेकिन अगर दसम भाव में भी देख रहे हैं, तो एक चीज आपको मस्ट बता दें कि पहली चीज आपको ये जरूर देखना है कि सूर्य और मंगल दसम भाव में किस राशि में बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठने के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं सूर्य मंगल के साथ युति बनाने में अस्त तो नहीं हुई है। दोनों की डिग्री देख लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 60 डिग्री का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर वहां पे जब ये डिफरेंस सब देखते हैं कि अगर नहीं हुए हैं, दोनों अगर प्लैनेट्स प्रभावी हैं, और ये भी देखना है कि मित्र राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, या अति मित्र राशि में बैठे हुए हैं, या सम राशि में बैठे हुए हैं, इन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे युति अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, डिग्री अच्छी है, तो सकारात्मक फल यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे जातक जिंदगी में एक ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक जिंदगी में जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जिस ओर उनका दिमाग जाता है, उस ओर ये सफल जरूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर की दृढ़ इच्छा इतनी मजबूत कर देते हैं सूर्य और मंगल कि उनकी वो दृढ़ इच्छा जिंदगी में कंप्लीट होती है। क्योंकि जो ये कार्य करने के लिए निकलते हैं, जिसके लिए ये सोचते हैं, जिस कार्य की तरफ ये अपना झुकाव कर लेते हैं, उस कार्य को ये जरूर करते हैं। जिंदगी में अगर ये बात करें कि अगर मान लिया सूर्य यहाँ पे मेष राशि के हो जाए, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, या मंगल मकर राशि में हो जाए तो मंगल यहाँ पे उच्च के होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कहीं सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसे जातक आपको बता दें, कहीं ना कहीं किसी ऊंचे पद पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मंगल बैठे हुए हैं तो आपको ये बता दें, ये डिफेंस में आपको दिख सकते हैं किसी उच्च पद पर, किसी विभाग में हो या किसी भी जगह हो। अगर ये पॉलिटिक्स में होंगे तो पॉलिटिक्स में भी किसी उच्च पद पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे जातक हमेशा लीड रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो लीडरशिप की होती है। क्योंकि ऐसे जातकों के मित्र बहुत होते हैं। इनका अगर दायरा हम फ्रेंड्स का कहें तो बहुत बड़ा होता है। इनके फ्रेंड्स जो है इनके आगे पीछे रहते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता, जिसे लीडरशिप कहते हैं, वो करने की क्षमता बहुत ही मजबूत होती है। क्योंकि यहां पे सूर्य जातक को शिक्षा के क्षेत्र में कहें या उसको जॉब के क्षेत्र में कहें, कि अगर ऐसे जातकों को आप देखेंगे तो बचपन से ही अपनी शिक्षा के टाइम से ये एक ना एक अपने क्लास में भी ये लीडरशिप के रोल में रहा करेंगे।
जैसे क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है तो वो क्लास को मॉनिटर करता है, ठीक उसी तरीके से ये क्लास में भी एक लीडर का रोल प्ले करेंगे। क्योंकि इनका अगर आप स्कूल शिक्षा के टाइम पे भी देखेंगे तो इनका वहां भी फ्रेंड सर्किल काफी बड़ा होगा। और आपको ये भी चीजें बच्चा है तो उनके माँ बाप, उसके पेरेंट्स को ये कंप्लेंट्स कभी जरूर मिलेगी कि बच्चे ने गुस्से में लड़ाई की, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है। तो ऐसे जातकों को मैं जरूर कहूंगा, जिनके सूर्य और मंगल की युति बनती है, तो ऐसे जातकों से मैं जरूर कहूंगा गुस्से को काबू में रखें। ऐसे जातक जितना गुस्सा अपने काबू में रखेंगे जिंदगी में उतने ज्यादा सफल होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ऐसे जातक कभी कभी गुस्से में बहुत गलती से, गुस्से के कारण इनसे गलत कार्य हो जाते हैं तो नुकसान होता है। वहां पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता दूं, सूर्य और मंगल की युति पे किसी निगेटिव प्लैनेट्स की अगर दृष्टि पड़ रही है तब ये कभी कभी परेशानियां खड़ी होती हैं। अभी मैंने सकारात्मकता की बात की, क्योंकि सूर्य और मंगल अगर यहाँ पे युति बना रहे हैं, अगर कोई प्लैनेट उच्च का मान लिया किसी राशि में बैठा हुआ है, अगर सूर्य मेष में है या मंगल मकर में है, तब यहाँ पे प्लैनेट्स, तो ऐसे जातक किसी विभाग में, डिफेंस में आपको अक्सर करके देखने को मिलेगा कि ऐसे जातक किसी उच्च पद पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसे जातक उच्च पद की ओर अग्रसित होते हैं और उच्च पद ग्रहण करते हैं और समाज में एक मान सम्मान एक उनका बना होता है। इनको ऐसे जातक, ऐसा व्यक्ति, इनको ये ऐसे व्यक्ति जैसे पॉपुलर कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति पॉपुलर होते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक चीज और बताएं, अगर ऐसे जातक जो सूर्य और मंगल की युति बन रही हो और सूर्य और मंगल की युति पे निगेटिव इफेक्ट्स अगर पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो शत्रु राशि में युति बन रही है, तो आपको ऐसे जातकों को एक चीज मैं जरूर कहूंगा, गुस्से पे काफी कंट्रोल रखें और गलत कार्यों में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर ऐसे जातक गलत कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है जीवन में, गलत कार्यों में फंस जाते हैं, गलत कार्यों में चले जाते हैं, संघर्ष से चले जाते हैं, जिसके कारण इनकी जिंदगी बहुत ही परेशानी में हो जाती है। निकलेंगे लेकिन पैसे की हानि होती है अगर वो गलत संगत कर लेते हैं ऐसे जातक। तो ऐसे जातकों को जरूर से देखनी है। और धन वैभव, कभी भी आप कोई पैसा अगर किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो इस चीज को भी ध्यान से लगाएं कि उस चीजों को पूरा एनालिसिस कर लें, तब उस चीज को पैसा लगाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। यहां से जब सूर्य और मंगल की युति दशम भाव में होती है तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ती है, तो ये भी देखा जाता है कभी कभी ऐसे जातकों को माँ का प्रेम कम मिलता है। माँ का प्रेम कम मिलता है किन्हीं कारणवश, या तो अपने घर से दूर रह रहे हैं जातक, या उनकी बन नहीं रही है, किसी भी कारण देखा जा सकता है ऐसे जातकों को अपनी माँ से प्रेम कम मिल पाता है। पिता का प्रेम रहता है, लेकिन एक चीज और बता दें, सूर्य और मंगल की युति जब दशम भाव में बनती है तो ऐसे जातक कभी कभी अलग रहना भी पसंद करते हैं। ये अपनी चीजों की स्वतंत्र होते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्रता की ओर भागते हैं। ऐसे जातक किसी के दबाव में नहीं रह पाते। तो ऐसे जातकों को इस चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जातक जुड़ के रहना नहीं चाहते। रीजन क्या है, ये किसी की बात को मानने में जब तक इनको समझ में नहीं आएगा तब तक वो बात नहीं मानते। ये स्वतंत्रता प्रधान होते हैं, इसलिए ऐसे जातकों को इन चीजों में दिक्कत होती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं और कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।